नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आज राजपत्र जारी किया गया दोस्तों। आज तारीख है दोस्तों 13 नवंबर 2025। चूँकि ये 11 नवंबर को टाइप हुआ था तो 11 नवंबर लिखा है, ये आज पहुँचा है आप तक। यानी दोस्तों 11 तारीख को ही इसमें सिग्नेचर हो चुके हैं राज्यपाल के। क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के लिए दोस्तों ये नियम पुस्तिका बनाई गई है। ये क्या है दोस्तों, ये संशोधन किया गया है मध्य प्रदेश का राजपत्र दोस्तों। उसमें क्या सारी चीज़ें पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत सचिव भर्ती अनुशासन और सेवा शर्तें नियम 2025 इसका नाम रखा गया है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें कुछ शब्दावली दी गई दोस्तों, जैसे जीआरएस का मतलब होता है जो रोजगार सहायक होते हैं, वो उससे रिलेटेड है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार जो गारंटी अधिनियम 2005 है उसके क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत पर एक रोजगार सहायक की नियुक्ति किया गया है। साथियों ये जो भर्ती है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी के द्वारा कराई जाएगी। यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल। अब डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी दोस्तों, जैसे पहले सचिवों की डायरेक्ट भर्ती होती थी, अब नहीं होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग, पंचायत समन्वयक अधिकारी, पंचायत सेवा, ये रोस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें बताई गई है। हालांकि ये जिला कैडर रोस्टर है जिला स्तर का, ये भी आप लोग जो है समझेंगे इस बात को। तो चलिए देखते हैं फटाफट से क्या सारी चीज़ दी गई हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर जिला स्तर का कैडर होगा और पदों की संख्या के बारे में बताया गया है, जो कि अनुसूची फर्स्ट में बताया गया है कि कितने पद हैं। सचिव के पदों की संख्या किसी जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या के बराबर होगी। यानी मान लेते हैं कि एक ब्लॉक में दोस्तों, मैं एक ज़िले की बात करूँ, एक ज़िले में मान लेते हैं 1000 ग्राम पंचायतें हैं, तो यानी 1000 ग्राम पंचायतों तो 1000 पद होंगे सचिव के, और उस पर जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कर सकती है राज्य सरकार। इसके बाद वेतनमान दो प्रकार से मिलने वाला है, एक स्तर नंबर 2 और स्तर नंबर 3 दोस्तों। वो आगे आपको पता चलेगा कि कैसे वेतनमान मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर वेतनमान की पात्रता भी होगी, गोपनीय यहाँ पर प्रतिवेदन होगा। अच्छा काम करने वालों को जो है जल्द से जल्द अगले वेतनमान पे प्रमोट कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें दी गई हैं, वो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ये नियम पुस्तिका आपको महाकौशल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ें। आप टेलीग्राम में जाकर के सर्च करें महाकौशल क्लासेस, वहाँ से आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब यहाँ पर मूल्यांकन होंगे, ठीक है। गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन होगा। उसमें जो अर्हताकारी अंक होंगे वो 12 होंगे। अगर आपको वो अंक मिलते हैं तो आप अगली जो वेतनमान की सीढ़ी उस पर पहुँच सकते हैं, वेतनमान के पे स्केल पर, ठीक है। अभी आपको डिटेल में भी समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं मैन कि कौन कौन पात्र होंगे, यानी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। साथियों पहली चीज़ तो 2 से अधिक संतानी होना चाहिए, ठीक है। मतलब 2 से अधिक मतलब 3 नहीं होना चाहिए, 2 संतान तो चलेगा। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। बाहर अदर स्टेट का व्यक्ति इसमें नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के निवासी वही इसमें मान्य होंगे। इसके अलावा दिवालिया घोषित ना हो, मानसिक रूप से जो है अस्वस्थ ना हो, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो आप जानते ही हैं। आरक्षण को लेकर क्या बताया गया है कि ये जिला कैडर है, जिस प्रकार से जिला कैडर का जो आरक्षण होता है वैसे इसमें काम करेगा। दूसरा, ग्राम पंचायत सहायकों के लिए कोटा, यानी जो रोजगार सहायक ग्राम पंचायतों में उनके लिए 50% का कोटा निर्धारित किया है। जैसे शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षण गेस्ट फैकल्टी के लिए दोस्तों 50% का कोटा रखा गया, वैसे ही रोजगार सहायकों के लिए रखा गया। इसके अलावा बोला गया है कि जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो, ठीक है, और जो 5 वर्ष की सेवा किया हो वही दोस्तों इसमें एलिजिबल होगा। यानी 5 वर्ष अगर सेवा हुए नहीं हुए तो आप जो वो 50% का आरक्षण जो फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरा दोस्तों, ग्राम रोजगार सहायक के कोटे की अन्य अभ्यर्थियों से पूर्ति। देखो यहाँ पर बोला गया है कि अगर ग्राम रोजगार सहायकों की जो संख्या है और उनका जो भी कोटा है, अगर उसमें दोस्तों उन लोगों की संख्या कम होती तो उनकी सीट जो है ओपन से भर दी जाएगी। यानी जो रोजगार सहायक नहीं है तो ये भी होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा ग्राम रोजगार सहायक उनकी पात्रता क्या होगी, तो उनको ये परीक्षा में बैठना होगा और जो भी नियम है यानी उनसे गुजरना होगा। आपको परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी, जो उसका क्राइटेरिया रहेगा उसके द्वारा दोस्तों। अब प्रक्रिया क्या होने वाली है दोस्तों, रिक्ति और पात्रता परीक्षा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहली बात अगर हम करें तो
इसमें रोस्टर तैयार किया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष की 10 जनवरी तक। इसके बाद इस मांग पत्र को कर्मचारी चयन मंडल भेजा जाएगा, 15 जनवरी तक ये वहाँ पे पहुँच जाएगा दोस्तों। इसके बाद कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा, ठीक है। इसके बाद पात्रता परीक्षा के आधार पर जिलावार श्रेणीवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और कर्मचारी चयन मंडल जो रिक्त पदों के 15% पर प्रतीक्षा सूची भी जारी करेगा, यानी वेटिंग लिस्ट भी जारी करेगा, यानी मेरिट प्लस वेटिंग दोनों चीज़ आने वाली है। इसके अलावा जब फाइनल सूची तैयार हो जाएगी, रिजल्ट वो जो है उसको भेज दिया जाएगा कहाँ पर, जिला पंचायत के द्वारा दोस्तों, यानी जिला पंचायत सीओ के पास भेज दिया जाएगा, ठीक है। मेरिट सूची जो पात्र होंगे और जो वेटिंग लिस्ट होगी। इसके अलावा दोस्तों समीक्षा व चयन समिति, इसके लिए जो भी आपके दस्तावेज हैं उनकी योग्यता समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुल मिलाकर बोलूँ तो उनके लिए एक चयन समिति बनेगी जिला स्तर पर, जिसमें सीओ अध्यक्ष होगा, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये सारे जो तमाम पद दिए गए हैं दोस्तों वो होंगे। और आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस सारे समस्त दस्तावेज की वो समीक्षा करेंगे दोस्तों। और सब कुछ ओके होने पर वो आपकी काउंसलिंग भी करेंगे कि आपको कौन सी ग्राम पंचायत चाहिए, और आप जिस ग्राम पंचायत की अनुशंसा करेंगे मेरिट के आधार पर आपकी वहाँ पर पदस्थापना कर दी जाएगी। अच्छा, पात्रता परीक्षा में समान अंक होंगे तो किसको दिया जाएगा दोस्तों, जिसकी आयु अधिक है और उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी चीज़ CPCT में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, तो याद रखेंगे। और तीसरी बात है कि उसकी गृह ग्राम पंचायत में उसका सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो यानी हमें एक बात पता चल गई दोस्तों कि CPCT भी अब अनिवार्य हो गया है सचिव भर्ती के लिए, ठीक है। नियुक्ति सीओ करेगा दोस्तों आप लोगों की नियुक्ति, ठीक है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला से आप लोगों की नियुक्ति होने वाली है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। प्रशिक्षण, इसमें आपको प्रशिक्षण भी लेना होगा, ये सब गवर्नमेंट कराएगी, आप लोगों को इतना ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। आपको तो खास चीज़ जानना कि भर्ती किस तरीके से होने वाली, क्या होने वाली, सेवा पुस्तिका, ये सारी चीज़ इसमें आपका मेंशन होगा, ठीक है। वरिष्ठता अवकाश वगैरह जो होंगे वो सारे अवकाश आपको मिलेंगे। आकस्मिक अवकाश 13 दिन का, महिला सचिव है तो आपको 20 दिन का आकस्मिक अवकाश होगा। इस तमाम चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलते हैं वो लगभग आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन ये सब भरा जाएगा, ठीक है। त्याग पत्र देना आपको कहाँ देंगे, ठीक है। 62 वर्ष आपकी रिटायरमेंट की एज होगी। सचिव का पद रिक्त होने की दशा वैकल्पिक व्यवस्था किस प्रकार से होगी, ये तमाम चीज़ें इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से होना। अब ये दोस्तों पदों की संख्या बताई गई है कि आगर मालवा जिले में टोटल पदों की संख्या कितनी है, 236। अलीराजपुर में कितनी है, अनूपपुर में कितनी है, ये टोटल दोस्तों वैकेंसी है, यानी ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं समझिए, अब बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली दोस्तों। अगर मैं बात करूँ डिंडौरी में 364, गुना में 419, ग्वालियर में 421, हरदा में 263, इंदौर में देखिए, जबलपुर, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर। अभी तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मुझे ये देखने को मिला रीवा में दोस्तों 820 पद हैं, 820 रीवा में अभी तक सबसे ज़्यादा। यानी कुल एक बात करूँ तो कुल योग है 23,011 पदों पर ये भर्ती होने वाली दोस्तों। अब वेतनमान की बात बता दूं आप लोगों को, वेतनमान 10,000 रुपये प्रतिमाही निश्चित वेतनमान कब तक मिलेगा दोस्तों, ये प्रथम स्तर का वेतनमान है। सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक, यानी 2 वर्ष तक आपको 10,000 प्रतिमाह फिक्स मिलता रहेगा दोस्तों। जैसे ही आप लोगों के 2 वर्ष कंप्लीट होंगे तो आपका सेकंड वेतनमान प्रारंभ हो जाएगा, यानी 2 वर्ष की सेवा होने के पश्चात आपको सीधे 19,500 बेसिक पे और 62,000 ये आपको 7वां वेतनमान के अकॉर्डिंग मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसमें DA वगैरह जुड़ेगा और जो भी अलाउंस मिलते हैं HRA वगैरह, TA वगैरह वो जुड़ जाएगा। तीसरा जो वेतनमान इस तरह दोस्तों, जैसे आप 2 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं तो उसके बाद ये प्रारंभ हो जाएगा। जब 10 वर्ष की आप सेवा कर लेंगे इस 19,500 में, तो 10 वर्ष के बाद दोस्तों 23,500 से 80,500 ये वेतनमान आपका प्रारंभ होगा। और ये फिर हमेशा चलेगा दोस्तों आपके रिटायरमेंट तक, यानी जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाते। उसमें भी TA DA सब जुड़ेगा 23,500 में बेसिक पे में, ठीक है। वर्ग 3 से थोड़ा कम वेतनमान है लेकिन लगभग इक्वल है। अब योग्यता क्या होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे कमेंट थे कि रोजगार सहायक के लिए योग्यता क्या होगी। सबसे पहले दोस्तों ग्रेजुएशन चाहिए, BA, BSc, BCom, BCA, ठीक है, BTech, जो भी आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। दूसरा CPCT भी जरूरी दोस्तों, बिना CPCT के नहीं होगा। क्लियर। 1 जनवरी को 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आप लोगों की एज यहाँ पर डिसाइड की गई दोस्तों। और जो GRS है यानी ग्राम रोजगार सहायक, जिनका 50% आरक्षण है, उनको एज में भी छूट दी गई दोस्तों 50 वर्ष की। लेकिन GRS को भी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, CPCT होना सबको अनिवार्य। इसमें कोई वो नहीं दिया गया दोस्त, शिथिलता नहीं दी गई है, सबको बराबर तरीके से चीज़ें करने को कहा गया है। बस हो गया, बाकी कुछ नहीं दोस्तों। यही खास नोटिफिकेशन जो आज रिलीज हुआ है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। तैयारी में लग जाओ दोस्तों, जिसका सीपीसीटी नहीं वो सीपीसीटी करे, जिसका एग्जाम की तैयारी नहीं वो एग्जाम की तैयारी करे। बहुत जल्द चुनाव से पहले पहले आपको ग्राम रोजगार सहायक और पंचायत सचिव भर्ती दोनों देखने को मिलने वाली है दोस्तों। तो आज ये जो रूल बुक मैंने बताया, ये पंचायत सचिव की भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन है, रूल बुक है, इसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आने वाला है। जय हिंद।